बहुत खुशी की बात है। संयोगवश आज के ही दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और उसी अवसर पर ये गृह स्वामी सत्संग का आयोजन रखे हैं। भगवान श्री राम के लिए संत कहते हैं, एक राम घट घट बोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम है जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। चार राम हैं, एक राम सबके अंदर है। सबके अंदर में से जो आवाज निकल रही है, सब जो बोल रहे हैं, उसी राम के रहने से सब बातचीत करते हैं। जब वो राम निकल जाएंगे तब तो वो मुर्दा हो जाता है। वही राम घट घट बोले, इसीलिए मुख से गलत आवाज नहीं निकलना चाहिए। निंदा, शिकायत, गाली, शाप ये सब नहीं देना चाहिए। समझ लीजिए भगवान राम के शक्ति है, भगवान राम ही है, इसीलिए मुख से आवाज निकल रही है। गलत आवाज निकालेंगे तो उसका फल जो है भोगना पड़ता है, वह कर्म बन जाता है उसके लिए। एक राम दशरथ घर डोले, दशरथ राजा दशरथ के घर में एक राम जन्म लिए। वही राम जो सबके अंदर में बोल रहे हैं, वही राम राजा दशरथ के घर में जन्म लिए। वही राम इस संसार का सृजन किए हैं। इतना बड़ा संसार जो बनाए हैं, वही राम बनाए हैं। और एक राम है सबसे न्यारा, जो सबसे न्यारा है, समझिए वही राम राजा दशरथ घर में जन्म लिए। वही राम संसार के निर्माण किए, इतना बड़ा संसार बनाए। वही राम सबके अंदर भी है। उन्हीं के रहने से इस शरीर में सभी तरह के क्रियाकलाप होता है। तो सोच समझ करके कोई भी कार्य करना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज लिख दिए हैं, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, अब पाप पुण्य दो बीज है, बुने सो लुने निदान। इस शरीर रूपी खेत में तीन किसान है, तीन किसान। और तीनों किसान कौन कौन सा बीज बोता है? दो तरह के ही बीज है। आप लोग इधर ध्यान दीजिए, दो तरह के ही बीज है। वह बीज पाप का है, एक बीज पाप का है और एक बीज पुण्य का है। और शरीर रूपी खेत में उस पाप और पुण्य रूपी बीज को बोया जाता है। गलत कर्म करेंगे मन से, अगर गलत सोचेंगे तो वो भी इस शरीर रूपी खेत में ही बोया जा रहा है। मन से भी सोच रहे हैं, एक गुना सोचेंगे तो हजारों हजारों गुना
फिर इसी शरीर में प्रकट होगा। मन अशांत हो जाएगा, थोड़ा सा भी गलत सोचेंगे समझ लीजिए बीज बो दिए, कई गुना होकर के फिर आएगा। गलत वचन बोल दिए वो भी इसी शरीर में प्रकट होगा। हजारों हजार गलत वचन सुनना पड़ेगा, किसी को गलत वचन कह देते हैं। इसलिए मुख से कभी गलत आवाज नहीं निकालना चाहिए। छोटी छोटी बात में लोग कठोर वचन बोल देते हैं, गाली बक देते हैं, इसलिए भूल से भी गलत आवाज नहीं निकालना चाहिए। गलत कर्म अगर हो रहा है, किसी तरह से गलत कर्म हो रहा है, गलत कर्म में वो पंच पाप है, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, कोई भी गलत कर्म हो रहा है तो वो भी इसी शरीर में फलित होगा, उससे कोई बच नहीं सकता है। कितना भी प्रयास करेंगे बचना मुश्किल है। तो मन, वच, कर्म, किसान, ये तीनों किसान जो है दो तरह के बीज बोते हैं। सुंदर बीज बोएंगे, अभी जो बीज अभी बोने आए हैं इसी शरीर रूपी खेत में सत्संग रूपी बीज बोने आए हैं। तो देखिए ये समय जो आपका है, यह समय आपका बहुत कीमती समय है। यह समय धन्य धन्य है, जीवन को प्रकाशवान बना देने वाला यह समय है। इसका फल जीवन में शांति आएगी, वो सुखी हो जाएंगे, जीवन आनंदमय हो जाएगा। अगर इस सत्संग को अपने आचरण में उतार लिए, इस सत्संग रूपी फल को अपने आचरण में उतार लिए, यह समय, इस समय के लिए गुरु महाराज के प्रवचन में मैं सुनी थी कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी महाराज से युद्ध कर रहे थे। ये फ्रेश नहीं हो पा रहा है। भीष्म पितामह और अर्जुन से युद्ध हो रहा था। तो युद्ध के समय में अर्जुन थोड़ी सी भी लापरवाही करते थे तो उनके हजारों हजार सेना मृत्यु के घाट उतर जाते थे, हजारों हजार सेना मारा जाता था थोड़ी सी लापरवाही के कारण। तो विचारिए अभी का जो आपका कीमती समय है, यह समय आपके जीवन को धन्य धन्य बना देने वाला है। ऐसा अवसर सदा मिलता रहे, सदा उस परमात्मा से, उस राम से जुड़े रहे, सदा हमारा जीवन आनंदित रहे, सुखी रहे, लोक परलोक दोनों बन जाए, उसके लिए सद्गुरु से युक्ति प्राप्त कर लेना चाहिए। जो सद्गुरु से दीक्षा मंत्र ले लेते हैं तो उसका सत्संग सदा होते ही रहता है। मंत्र जाप हो रहा है तो सत्संग हो रहा है, मन से मंत्र जाप हो रहा है। सभी इंद्रियों में देखिए ये 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुख, गुदाली, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं।
अब 5 जो है ज्ञान इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। अभी ज्ञान इंद्रियां से आप लोग कर्ण से श्रवण कर रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, इनकी आभा भी त्वचा को मिल रही है, उसमें समाती है। और इस 10 इंद्रियां से सूक्ष्म मन है, ये सूक्ष्म इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियों का मालिक है। ये मन जो है सभी इंद्रियों का मालिक है। उस मालिक से अगर मंत्र जाप कराने लग जाएंगे तो सभी इंद्रियां भी प्रकाशवान होने लग जाएगी, सभी इंद्रियां का सिमटा भी होने लग जाएगा। जिधर मालिक है, मालिक रहेंगे ब्रह्म के तरफ, उनका नौकर सब कहाँ जाएगा? नौकर सब भी मालिक के संग ही रहेगा। फिर आंखें भी चाहेगी हम संत के दर्शन करते रहे, मन जहाँ रहेगा वहाँ पर आंखें भी रहेगी, कर्ण भी चाहेगा हम संत वचन सुनते रहे, जिह्वा भी चाहेगी हम प्रसाद ग्रहण करते रहे, मुख से उन्हीं के गुणगान गावे, हाथ भी चाहेगी हम उन्हीं की सेवा करें, पैर भी चाहेंगे हम उन्हीं के दरबार जाए। सोचिए, सभी इंद्रियां मन के गुलाम है, तो मालिक को अगर जोड़ देंगे भगवान से तो सारे उनके जो दास हैं वो भी उन्हीं के साथ हो जाएंगे। इसीलिए मन से अगर मंत्र जाप होते रहेगा तो समझ लीजिए सर्वश्रेष्ठ सत्संग हो रहा है। अभी जो सत्संग सुन रहे हैं तो यही सत्संग सुनते सुनते जब पूंजी बहुत हो जाएगी तो फिर वह राजा भी, मन भी पसीज जाता है, मन भी सोच लेता है कि चलो ये बहुत अच्छी बात है, उसको इस मन को भी आनंद मिलने लग जाता है सत्संग में। इसका भी राजा मन का भी राजा बुद्धि है, तो बुद्धि को जब सत्संग से जोड़ेंगे तो फिर ये बुद्धि जो है सही निर्णय देगी। इस संसार के तरफ जाने से माया का जाल बढ़ता है, भव फांस लगता है, और सत्संग के तरफ जाने से भव फांस छूटता है, यह जीव प्रकाशवान होता है। तो उसका राजा भी अगर सत्संग से जुड़ जाए, मन का भी मालिक बुद्धि है, फिर बुद्धि अगर प्रकाशवान हो जाए तो फिर मन भी प्रकाशवान होगा। सत्संग सुनते सुनते कुबुद्धि जो है सुबुद्धि में बदल जाती है। फिर ये बुद्धि कहती है कि खूब ध्यान करना चाहिए, क्योंकि आगे मृत्यु खड़ी है। जितना जल्दी हो सके मानव शरीर मिला है, इस शरीर से संसार सागर को पार करने के लिए, तो जितना जल्दी हो सके 10वां द्वार होते हुए परमात्मा तक पहुंच जाओ, फिर आगे संसार को भी देख लिया जाएगा। राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम को जब राजगद्दी हो रहा था, विचार कीजिए, गुरु से राजा दशरथ सलाह नहीं लिए, जबकि सब तरह के सलाह लेते थे, और उस दिन सलाह नहीं लिए, मन से ही सोच कर दिए कि कल श्री राम को राजगद्दी दिया जाएगा। गुरु से जब सलाह लेते
तो गुरु सोच विचार करके बताते कि कब राजगद्दी होना चाहिए, लेकिन वो सलाह नहीं लिए, जिसके कारण राम को वनवास हो गया। वनवास भी गए, ऐसा होना था, बहुतों का कल्याण करना था। तो वनवास जब गए तो जब तक श्री राम चित्रकूट में रहे, जब तक चित्रकूट में रहे तब तक किसी तरह के विघ्न बाधाएं नहीं आए। चित्रकूट में राम, सीता और लक्ष्मण साथ साथ रहे, बहुत आनंद में रहे। उनको खेल करना था। चित्रकूट से जब पंचवटी गए हैं तो पंचवटी में स्वर्ण मृग को देखी, सीता माँ स्वर्ण मृग को देखी। आँख का विषय दृश्य है, तो स्वर्ण मृग को जैसे देखी उनके मन में हो गया यह स्वर्ण मृग बहुत सुंदर है, इसको अयोध्या ले जाते। उसी समय भगवान राम जान गए, मन से ही जान गए। कहते हैं सीते, तुम मेरे सिवा संसार के तरफ नहीं देखती थी, मैं ही तुम्हें अच्छा लगता था। आज तुम स्वर्ण मृग को देख रही हो, इसका फल होगा कि सीधे सोने के नगरी लंका पहुंच जाएगी। देखिए, थोड़ा सा विषय के तरफ गई सीता माँ, उसका फल हुआ लंका नगरी पहुंच गई। यही है विषय का रूप। जिधर ख्याल देंगे तुरंत बह जाता है, बहुत दूर चला जाता है। और ऐसा ही हुआ। बाद में जब सीता माँ का हरण हो गया, भगवान राम से रावण को भारी युद्ध हुआ है। लेकिन उससे पहले आज भगवान श्री राम के जन्मदिन है। और देखिए, हर जगह घर घर में, अभी यहाँ भी देख लीजिए, हनुमान जी का झंडा टंगा हुआ है, ध्वजा आज फहराया जाता है हनुमान जी। बताइए, भगवान श्री राम का आज जन्म हुआ है, घर घर में हनुमान जी के ध्वजा फहराया गया है। क्यों ऐसा हुआ? भगवान श्री राम के लिए हनुमान जी अपना जीवन को समर्पित कर दिए। वो सोच लिए कि अब जो भी कार्य करना है भगवान के लिए ही करना है। अपने आप को उनके ऊपर चढ़ा दिए। जो दीक्षा लेते हैं गुरु महाराज से, तो दी इच्छा, अपनी इच्छा दे दिए। कहा देते हैं लोग, हम दीक्षा ले लिए हैं, अपनी दीक्षा ले लिए, अपनी इच्छा दिए हैं कि नहीं अब वही जाने। तो अपनी इच्छा जो है हनुमान जी भगवान श्री राम को दे दी। और सीता माँ के खोज में बताइए कितना उनको उनका कठोर जीवन रहा है। उधर जाना नहीं है। मार्ग में समुद्र के पार में है, समुद्र के उस पार है लंका नगरी। और जब लंका नगरी की तरफ भगवान श्री राम हनुमान जी चले हैं तो नदी में मैनाक पर्वत प्रकट हो गए। वह पर्वत सोने के पर्वत है और कहा गया उस पर विश्राम करने के लिए। लेकिन हनुमान जी जो है साफ कह दिए, राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। विश्राम नहीं की और उड़ान भर करके आगे बहुत ये सुरसा मिली है और एक राक्षसी मिली है, फिर लंकिनी मिली है। लंकिनी को भी घुसा दे करके लंका नगरी पहुँचे हैं। लंकिनी सूक्ष्म शरीर में थी और वो जब प्रकट हो गई, मार्ग को रोक रहा था,
रोक रही थी तो ये घुसा लगा दी। तब उनको पता चला ये संत है। वहीं पर बोली है लंकनी कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला इकंग अतुल न ताहि सकल मिली जो सुख लग सत्संग। स्वर्ग के सुख को, मोक्ष के सुख को तराजू के एक पल्ला पर रख दीजिए और सत्संग के सुख को, सत्संग के फल को तराजू के दूसरे पल्ला पर रख दीजिए तो भी बराबरी नहीं होगा। तो ये आप लोग जो सत्संग सुन रहे हैं, बहुत माता जी सबका तो ख्याल कहीं और ही है, बहुत ध्यान दे करके सुन भी रहे हैं। तो सत्संग के फल को तराजू के पलड़ा पर रख दीजिए, दूसरे पलड़ा पर। यह पलड़ा बहुत भारी होता है, बहुत भारी। क्यों होता है यह पलड़ा भारी? देखिए, मोक्ष तो मोक्ष और वो ब्रह्म ही है। वहाँ तक जाएंगे कैसे, उस ब्रह्म को जानेंगे कैसे? तो यही सत्संग के बल से, इसी सत्संग के सुनने से आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए इसका पलड़ा भारी होता है और स्वर्ग के सुख खत्म हो जाता है। स्वर्ग का सुख अस्थायी नहीं रहता है। इसीलिए सत्संग के पलड़ा भारी होता है। सत्संग को खूब ध्यान से सुनना चाहिए, खूब ध्यान से। जो ध्यानी होते हैं उसका दोनों कार्य होता है। लक्ष्य पर रह करके ध्यान सत्संग सुनते हैं। चेतन का भी उर्दगमन हो रहा है, सत्संग संत वचन भी सुन रहे हैं, हर तरह से उनका लाभ उनको होते रहता है। सत्संग में भी उसके चेतन का उद्गमन होते रहता है। इसीलिए सत्संग खूब सुनना चाहिए। अब उधर देखिए, सबरी माता का प्रसंग हुआ है। सबरी माता नीच जाति के है, भिलनी जाति। बताइए, इस सबरी माता पूर्व में ये लोग कहते हैं, कोई कहते हैं खिखिरनी थी और कोई कहते हैं नेबला थी। अब जो भी हो, साधु के जूठन खाई जिसके कारण ये राजकुमारी बन गई। राजकुमारी मेरी बहुत सुंदर, राजकुमार से विवाह हुआ। अब सोचिए, वहाँ पर दास दासियाँ कोई कमी नहीं, सारी व्यवस्था। उनके पति राजा थे, वो घर में सत्संग तक के व्यवस्था करे। सत्संग में संत सब आए थे, बहुत वो सेवा की थी। अब जब संत कहे तुम बेटी बहुत सेवा की है, वरदान मांगो, तो उसमें क्या मांगती है? देखिए, वही सबरी पूर्व में। अभी कोई कहेंगे वरदान मांगो, धन मांग लेंगे, खूब रूप मांग लेंगे और बहुत कुछ संसार के मांग लेंगे, लेकिन वो क्या मांगी है? तुरंत विचार लेती है कि रानी शरीर है, इतना सुंदर हूँ, सत्संग में जाना मना है मुझे। घर में किसी तरह से सत्संग मिल गया, लेकिन फ्री हो करके मैं सत्संग नहीं कर पाती। बंधन है, रूप भी एक आफत है। राज रानी बनी हूँ, ये भी आफत है। हमारे पति राजा है, ये भी माया है, ये भी आफत है। यहाँ जो धन वगैरह सब बहुत संपदा है, ये भी आफत है। सब कुछ आफत है, भजन में सब बाधा है। यह सोच करके वह सबरी पूर्व में क्या मांगी है? देना ही चाहते हैं तो वरदान में दीजिए कि मेरा यह शरीर छूट जाए और छोटी जाति में जन्म लूँ, छोटी से छोटी जाति में जन्म लूँ और उसमें भी एकदम कुरूपा होकर के जन्म लूँ। बताइए,
भजन करने के लिए कि रूप अगर रहेगा तो बाधा पड़ेगा, तो वो मांग लिया खूब कुरूपा बन करके आऊं और छोटी जाति में आऊं ताकि भजन में बाधा नहीं पड़े। सोचिए, तब तो सबरी माता को मातंग जैसे गुरु मिल गए। तब तो सबरी माता के कुटिया पर बोलिए बहुत से ऋषि मुनि जंगल में थे, किसी के कुटिया पर नहीं गए भगवान श्री राम, और सबरी माता के कुटिया पर गए। तो ऐसा ही हुआ, संत को वरदान देना पड़ गया, शरीर छूट गया, राज रानी का शरीर छूट गया और भीलनी के घर में जन्म ली है। सबरी नाम पड़ा है उसका। अब वहाँ पर बहुत तरह से लोग कहानी बताते हैं। कोई कहते हैं विवाह के जैसे विवाह हुआ, जंगल के मार्ग से जा रही थी, पति जब देखे कि इसका रूप मैं बढ़िया से नहीं देखा हूँ, एक बार देख लेता हूँ कैसा रूप है, तो मुड़ करके देखे अरे ये तो बहुत कुरूपा है, अगर इसको गांव में लेकर के जाऊंगा देहात में, सारे बच्चे डरेंगे इसके रूप को देख कर। लोग क्या कहेगा कि कितना कुरूपा को तुम ले आए। वो बहुत तेजी से जंगल को पार कर गया। इधर सबरी चाह रही थी किसी तरह से ये चले जा, मैं इसी जंगल में रह करके भजन करूं। कोई इस तरह से सुनाते हैं। कोई कहते हैं कि एक रोज सबरी घूमते हुए, धनवान घर की बेटी थी, नीच जाति में ही धनी परिवार था, उसका पिता धनी था और संतान नहीं हो रही थी, तो भगवान से, काली माँ से वरदान, वो तपस्या की, उसने वरदान मांगी, अगर बेटी मुझे हो जाएगी, बेटी आ जाएगी मेरे कोख में, मेरे घर में जन्म लेगी, तो हम हजारों बकरा बलि पर चढ़ाएंगे। इस तरह से भी कहते हैं, बकरा को देंगे बलि पर, बकरा का बलि चढ़ाएंगे। तो सबरी माता घूमते हुए गई, देखती है बहुत बकरा है जोड़ा हुआ। पूछा गया ये बकरा किस लिए है? बोले तुम्हारे विवाह के अवसर पर जो है इस बकरा का बलि दिया जाएगा, तुम्हारे नाम पर ही इतना बकरा को जमा किया गया है। सबरी का तो हालत खराब हो गया, हे प्रभु मेरे कारण इतना बकरा का बलि दिया जाएगा, क्या करूँगी यहाँ रह करके, इस जिंदगी में रह करके क्या करूँगी। उसी समय भाग गई, कोई कहते हैं उसी समय भाग गई। ये सब घटना हुआ होगा उनके साथ। तो सबरी माता देखिए जब जंगल में गई है, तो चारों तरफ देखी सुनी होगी, पति को छोड़ के चले ही गए, कहीं पर दूर में कुटिया देखी, पता लग गया यहाँ पर ऋषि मुनि संतगण रहते हैं, और जिस मार्ग से संत साधु सन्यासी जाते थे वह मार्ग बहुत गंदा था, कांटे वगैरह इधर उधर जंगल था। सबरी माँ छिप छिप करके मार्ग को साफ करती थी। इस होके ऋषि मुनि जाएंगे, इस होके साधु महात्मा जाते हैं, तो वो सवेरे उठ करके झाड़ू लगा देती थी, मार्ग को साफ करती थी। जिस तालाब में ऋषि मुनि स्नान करते थे वहाँ भी बहुत गंदा था, चारों तरफ के गंदगी को एक एक को चून करके वो दूर फेंक देती थी। देखिए यहाँ पर कोई नहीं देख रहे हैं, सिर्फ सबरी माता देखती है, और भाव विह्वल होकर के ऋषि मुनि इस मार्ग से जाते हैं, इस तालाब में स्नान करते हैं, हर जगह वो साफ सुथरा कर रही है। इतना सुंदर फल इसका मिला। फिर बाद में धीरे धीरे उनकी कुटिया में भी जा करके छिप छिप करके सेवा करने लग गए। तब कोई देख लिए तो सब कहते थे इसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन मातंग ऋषि बोले नहीं, ये भक्ति है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ दो, और उनसे दीक्षा भी ले ली। सबरी माँ छिप छिप करके सेवा करती थी, उसका फल देखिए। मातंग ऋषि जैसे गुरु मिल गए,
उस पुण्य का फल उदय हुआ। छिप छिप करके जो सेवा की, उस पुण्य का फल हुआ। पहुँचे हुए संत सदगुरु का दर्शन हो गया, पहुँचे हुए संत सदगुरु मिल गए। नहीं तो पहुँचे हुए संत सदगुरु मिलना मुश्किल है। बहुत संत महात्मा विचरण कर रहे हैं चारों तरफ, लेकिन पहुँचे हुए सदगुरु किसी को मिलना मुश्किल है। सबरी माता को पहुँचे हुए गुरु मिल गए। क्यों मिला? वो छिप छिप करके सेवा करती थी, भाव विह्वल होकर के सेवा करती थी कि धन्य है मेरा भाव, धन्य हो गया मेरा जीवन, सेवा मिल गई, संत महापुरुष की सेवा मिल गया, मेरा जीवन धन्य है। और छिप छिप करके सेवा करती थी। तो देखिए आप लोगों का पुण्य कैसे बढ़ेगा। यहाँ तो पुण्य को बढ़ाना है। जब तक पुण्य नहीं होगा तब तक संत दर्शन होना मुश्किल है। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य की पूंजी जब होती है तब संत मिलते हैं। जब किसी को जीवन काल में संत मिल गया, संत की पहचान हो गई, तो समझ लीजिए संस्कृति कर अंता, संसार का अंत होना वहीं से शुरू होता है। नहीं तो संसार का अंत होना मुश्किल है। वहीं से संत मिलते ही संसार का जाल उतरना शुरू हो जाता है, भवबंध कटना शुरू हो जाता है। तो सबरी माँ को संत मिल गया था। उसी तरह आप लोग भी चाहेंगे। इस बात को मैं भी सोची थी कि सबरी माँ छिप करके सेवा करती थी। गुरु दरबार में वो उनको सेवा मिला था। हम लोगों को सेवा इस तरह के अवसर मिलेगा, उसमें भी नारी शरीर, उसमें भी माया के बंधन में बंध गए हैं। अब संसार से मुक्त होना मुश्किल है। ऊपर से शरीर रूपी कैद में कैद है, शरीर रूपी कारागार में कैद है, रिश्ते नाते के कारागार में कैद है, नारी शरीर है, इतने बंधन पर बंधन लगा हुआ है। अब तो संसार से छूटना मुश्किल है। बड़ी दुखी थी यह सोच करके, मैं भी बहुत दुखी थी। लेकिन देखिए सबरी माँ के याद करके घर परिवार में इतना बड़ा बोझ था मेरे सिर पर, थोड़ी देर ध्यान करना मेरे लिए मुश्किल था। ध्यान के लिए अगर समय निकालते थे, उस समय इतना आफत आता था, इतना कठोर वचन सब सुनना पड़ता था। जबकि सारे कार्य करने के बाद सोचते थे किसी तरह से समय निकाल करके ध्यान करूं, उस समय भी मुश्किल था भजन करना। और सबरी माँ तो जंगल में थी, हम घर परिवार में कैद हैं। सबरी माँ तो फ्री हो चुकी थी। तो देखिए मेरे मन में आया मंत्र जाप का फल देखिए। मेरे मन में हुआ, वो जंगल में थी, इस संसार भी तो घर परिवार, ये रिश्ते नाते, ये भी तो जंगल का ही रूप है। ये संसार जो है समझ लीजिए घना वन है। ये पंच विषयों का बाजार जो है ये घना वन है। उस घना वन में जब प्रवेश करेंगे तो कोई न कोई मार्ग मिल भी जाता है, लेकिन विषय रूपी घना वन में जब प्रवेश करेंगे तो मार्ग मिलना मुश्किल हो जाता है। कहीं से राह इस घना वन से निकलने के लिए मिलना मुश्किल हो जाता है। यही सब सोच करके ये संसार तो घना वन है, इस तरह से इस घना वन में हम फंस गए हैं और निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा है। सबरी माँ घना वन में ही उसको संत का कुटिया मिला था, ऋषि मुनि दिखा था। तो भगवान ही कहे हैं कि सातम सम मोहि मैं जग देखा,
मोते अधिक संत करी देखा, मुझसे भी अधिक संत होते हैं। तो हमारे गुरु महाराज हैं ही संत, यही सोचे थे। मेरे गुरु महाराज संत हैं ही, और ऋषि मुनि सन्यासी उस घना वन में है। भगवान करें साखम सम मोहिमय जल देखा, सब में मेरा रूप देखना, ये सातवीं भक्ति है। तो इस घर में जो है जितने रिश्ते नाते हैं, हमारे रिश्ते नाते, तो सब में तो मेरे भगवान ही हैं, सब में मेरे प्रभु है, मेरे राम सबके अंदर है। तो सबके अंदर है तो उनकी भी सेवा अगर होगी, मेरे माता है, पिता है, सास है, ससुर है, पति है, बच्चे हैं, जो भी रिश्ते नाते हैं, सब में मेरे प्रभु हैं। अगर उनकी सेवा भी प्रेम से किया जाए तो भगवान की ही सेवा होगी। उसमें भी सबरी माँ छिप छिप करके करती थी, कोई देखे ना देखे। अगर हम सबकी सेवा करने लग जाएंगे, जो भी कार्य है अगर हम ही कर लेंगे, छिप करके कर लेंगे, तो कोई देखे ना देखे। जब मेरे प्रभु सर्वत्र है, वो अंतर्यामी है, तो हम जो छिप करके सेवा कर रहे हैं, तो मेरे प्रभु तो जानेंगे। संसार के लोग जाने नहीं जाने, मेरे प्रभु देखेंगे। मान लीजिए आप सासू माँ की सेवा प्रेम से कर रहे हैं, वो बदले में साफ देते, बदले में साफ दे रही है, कठोर वचन कह रही है, गाली दे रही है, तो समझ लीजिए वो साफ नहीं है, वो आपके लिए आशीर्वाद बन जाएगा। वो साफ नहीं होगा, गाली देगी, वो आशीर्वाद बन जाएगा, क्योंकि आप उसमें भगवान को देख रहे हैं। भगवान समझ करके, जब भगवान सब में है, भगवान समझ करके आप उनकी सेवा कर रहे हैं, दिखा करके भी कर रहे हैं, या जो भी घर के जरूरी कार्य है, प्रभु के कार्य समझ करके कर रहे हैं। जैसे सबरी माँ मार्ग साफ करती थी, बर्तन वगैरह छीप करके साफ करती थी जा जा करके कुटिया में, उसी तरह हमारे घर में भी ये सब कार्य रहता है। और कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता। तो जो भी कार्य है, मान लीजिए हम अधिक से अधिक करेंगे सेवा, अधिक से अधिक कार्य मेरे द्वारा होगा, तो संत कहते हैं कि अधिक कार्य जो लगन से करने लग जाते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं और सेवा भी करते हैं, उससे पुण्य उसका बढ़ने लग जाता है, पुण्य की पूंजी बढ़ने लग जाती है। अब कर्म का जो फांस है, जन्म जन्म से बहुत सा दुष्कार्य हुआ है, तो मंत्र जाप करते हुए जो कर रहे हैं सुंदर सुंदर कर्म, तो वो कर्म फांस भी कटने लग जाता है। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती, युक्ति से भक्ति यदि न किया, साही सुख चैन कहाँ होगा। तो मंत्र जाप भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कर्म का फांस उतर रहा है और पुण्य का पूंजी बढ़ रहा है। और पुण्य के पूंजी बढ़ते बढ़ते हम घर परिवार में अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, सभी चाहनाओं को छोड़कर प्रेम से कर्म हो रहा है। हमारा उस घर में क्या कर्तव्य है, हम माँ हैं तो माँ का क्या कर्तव्य होता है समझिए, पूरे परिवार को समेट करके रखना, पूरे परिवार को संभाल करके चलना। जो अभी अमरजीत बाबू के परिवार में देखा जा रहा है, उनके माता पिता ऐसे हैं, तब तो ऐसे संतान हुए हैं, बहुतों के ऐसे ऐसे माता पिता हैं जिस घर में भक्त जन्म लिए हैं, तो उनके जरूर उनके माता पिता के गुण उसमें आया है। इसीलिए आप लोग जो हैं, जो दीक्षा नहीं लिए हैं, जरूर उसको दीक्षा ले लेना चाहिए। जो नहीं समझ पाते हैं, बराबर सत्संग सुनिए, कोई भी साधु महात्मा को बराबर बुला करके सत्संग कराते रहना चाहिए। परोपकारी जीवन है,
परिश्रम की कमाई से अगर हम सत्संग बराबर कराते रहेंगे, 6 महीना पर भी कराते रहेंगे, तो समाज जगेगा, समाज का कल्याण होगा, घर परिवार में सब जगेंगे। ये भक्ति है, ये भक्ति है, परोपकारी जीवन हो गया। देखिए, एक जगह की बात है, एक सेठ थे। सेठ जी सत्संग कब तक चलेगा? एक जगह की बात है, एक जगह की बात है कि एक सेठ जी थे। सेठ जी के घर में 6 बेटा का विवाह हो गया था। छोटा बेटा का विवाह नहीं हुआ था। 6 बेटा में बहू जो आई थी सत्संगी घर से नहीं आई थी, जिसके कारण घर में सारी व्यवस्था रहते हुए भी खटपट होते रहता था, इसलिए झगड़ा हो जाता था। सेठ जी मन में सोचते थे, अरे इतनी व्यवस्था रहने पर भी मेरे घर में इस तरह से झगड़ा हो जाता है, क्या बात है, कब कैसे शांति होगी, इस घर में कैसे शांति आएगी। सेठ जी दुखी थे। इसी तरह होते होते जब छोटा बेटा का विवाह हुआ तो सत्संगी घर से बेटी आ गई, बहू सत्संगी घर की आ गई। जब सत्संगी घर की बहू आई तो वो स्नान वगैरह करके शुद्ध वस्त्र पहन करके सब सोए हुए ही है उसके घर में, और वो रसोई घर चली गई। रसोई घर में कोई कुछ करने लग गए। देखिए, रसोई घर में प्रवेश करने से पहले अन्न जो है ब्रह्म है, उस घर में जब भोजन बनाने जाते हैं तो सबको चाहिए स्नान करके भोजन बनावे। स्नान करके भोजन नहीं बनाते हैं तो उस भोजन को ग्रहण करने से मन अशांत हो जाता है। स्नान करके भोजन बनाना चाहिए। जो सत्संग से जुड़ जाते हैं, सवेरे स्नान करके ध्यान कर लेते हैं, तन की भी शुद्धि हो जाती है, मन की भी शुद्धि हो जाती है। तब जो भोजन बनता है, समझिए वो प्रसाद बनता है। उस प्रसाद को जो भी ग्रहण करते हैं, किसी के सास ससुर पति किसान है, वो खेती भी करने जाएंगे, वो किसान है, तो मन शांत रहता है, आनंद में रहता है, एकदम उसका हर तरह से उसकी वृत्ति भी सूक्ष्म होने लग जाती है। वो सब भी ध्यानी हो जाते हैं, ध्यान में भी मन लगने लग जाता है। छोटा छोटा बच्चा जो उस प्रसाद को ग्रहण करता है, छोटा छोटा बच्चा भी पढ़ने में तेज होने लग जाता है। हर तरह से वो बच्चा भी कुशल हो जाता है, चरित्रवान होता है, शिष्टाचारी, शुचियाचारी, सदाचारी, क्योंकि भोजन बन रहा है उसी तरह। सत्संग से जुड़े हुए हैं वो शिष्टाचारी, शुचियाचारी, सदाचारी। अब सवेरे रसोई घर में गए स्नान करके ध्यान करके, तो देखिए जो कुशल गृहिणी है सबके उठने से पहले उठ गए। ये शिष्टाचारी हुए कि नहीं? शिष्टाचारी, सदाचारी, पवित्र होकर के ध्यान करके गए हैं तो वो सात्विक गुण में रहेंगे। गलत विचार नहीं उत्पन्न होगा। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ से ये परे हो जाएंगे, ये सब कार्य नहीं होगा। सात्विक गुण में रहने वाले से पंचपाप नहीं होता है, पंचपाप स्पष्ट दिखता है, तो वो प्रसाद बनता है। इसीलिए रसोई घर में जब जाइए तो बहुत पवित्र होकर करके जाइए। तो उस घर में दिन प्रतिदिन लक्ष्मी, वो जो धन है बढ़ता है, वहाँ से लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है। तो छोटी बहू जो है, तो छोटी बहू वो क्या करती थी, सवेरे उठ करके रसोई घर चली गई। तो सासू माँ उठी उसके बाद, क्योंकि आजकल के बूढ़ी ही उठती है। अभी का समय इतना खराब हो गया है, बहू सब सोई रहती है, पहले सास ही उठती है। जबकि
बहू सबको उठना चाहिए। पहले गीत वगैरह में भी गाया जाता था, इस तरह के माता पिता शिक्षा देते थे, बेटी सबके जगने से पहले तुम जग जाना, सबके जगने से पहले घर आंगन में झाड़ू लगाना, बेटी सवेरे स्नान कर लेना, पवित्र होकर के सबके उठने पर सबको प्रणाम करना, ये सब शिक्षा दिया जाता था। लेकिन अभी देखिए वह शिक्षा कहाँ चली गई। जिस घर में बेटी बहू सवेरे उठने लग जाए, बेटी को भी इतना कुशल बनाइए, बहू अगर कुशल ना है तो उसको भी ऐसी शिक्षा दीजिए वो सवेरे उठे। उससे होगा क्या, उस घर से लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी, दिन प्रतिदिन धन बढ़ेगा। क्यों कहीं नहीं लक्ष्मी जाएगी? लेट से सूर्य उदय होने के बाद उठने से शरीर रोगी होने लग जाता है, अस्वस्थ होने लग जाते हैं, अनेकों तरह की बीमारियां घेर लेती है। सवेरे स्नान करने से कहते हैं उस जल में देवी देवता का निवास होता है। उस सवेरे स्नान करने से शरीर स्वस्थ होता है। और वह स्नान जो है सवेरे का स्नान, कहते हैं 6 बजे से पहले जो स्नान करते हैं तो ऋषि स्नान, उसके बाद जो स्नान करते हैं तब मानव का स्नान है, और फिर 10 बजे के बाद जो स्नान करते हैं वो पशु का स्नान है। तो ऋषि स्नान होना चाहिए। हम मानव ऋषि मुनि, हमें ऋषि मुनि ही बनना चाहिए। हम लोगों में वो सामर्थ्य है। परमात्मा मानव शरीर की रचना इतना सुंदर किए हैं, इस मानव शरीर में ही 10वां द्वार दिए हैं। परमात्मा तक जाने का मार्ग इसी मानव शरीर में है, और यही मनुष्य परमात्मा की खोज कर सकते हैं। अपने इस शरीर में जो हम जीवात्मा हैं, यही मानव अपने स्वरूप को जान सकता है, अन्यथा कोई प्राणी में यह सामर्थ्य नहीं है। तो उसकी जो वो सत्संगी बहू, छोटी बहू आई, तो सवेरे स्नान कर करके वो रसोई घर में गई है। सासू माँ उठती है, कहती अरे बेटी तुम्हारा तो अभी कंगन भी नहीं टूटा है, तुम क्यों रसोई घर आ गए, रसोई में क्यों आ गए? जाओ जाओ तुम आराम करो, यहाँ तो 6 बहुएं हैं, सब कर लेती है। बोले 6 बहू है माँ जी, तो वो सब तो पहले करी ही है, बहुत की है। अब मैं आई हूँ, मैं अपने हाथों से जलपान बना करके, नाश्ता बना करके सबों को खिलाऊंगी, अपने हाथों से भोजन बना करके खिलाऊंगी। अब ये मेरी सेवा है, अब मैं करूंगी। बोली नहीं बहू कोई जरूरत नहीं है, वो सब पारी लगा लगा करके करती है, तुमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पारी लगा करके होता है, एक दिन वो करती है तो एक दिन वो करती है। बोली माँ जी कोई भी कुछ करे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमें पुण्य अर्जित करना है, पुण्य, यही मौका है, हमको पुण्य की पूंजी को बढ़ाना है। बोली तुम भोजन बनाएगी, सबको जलपान बना करके खिलाएगी, भोजन बना करके खिलाएगी, यह सारा कार्य जो तुम अभी सब कार्य कर ली, घर आंगन चौका बर्तन सब जो कर लिया है, और फिर स्नान करके तुम रसोई घर आई है, तो इससे भी पुण्य होता है, इस कार्य के करने से पुण्य होता है। बोले हाँ माँ जी इसी कार्य के करने से तो पुण्य बढ़ता है, कोई देखे ना देखे भगवान देख रहे हैं, और इससे शरीर भी स्वस्थ होता है, तन से सेवा करने से शरीर स्वस्थ होता है। और जानते हैं हम सेवा भी कर रहे हैं, हमारा मन जो है, हम मन से मंत्र जाप भी कर रहे हैं, तो बताइए सब तरह से पुण्य का पूंजी भी बढ़ रहा है, मंत्र जाप भी हो रहा है, और तन की भी शुद्धि हो रही है, मन की भी शुद्धि हो रही है, हर तरह से हमारा पुण्य बढ़ रहा है, हर तरह से पुण्य बढ़ रहा है। खूब सेवा करने से खूब पुण्य होगा।
तो सासू माँ कहती अरे बेटी हमको तो पता ही नहीं था, मैं तो जीवन भर जब से इस घर में आई हूँ अपने भाग्य को खोजती हूँ, तुम्हारे पिताजी को दिन रात उल्हाना देती हूँ कि तुम्हारे घर में, आपके घर में जब से आई हूँ तब से कोई सुख नहीं मिला, काम करते करते मर गई, कोई सुख नहीं मिला, मेरा कर्म खराब है, भगवान कैसा फल मुझे दे दिए, यही कर्म में मेरे लिखा हुआ था। यही सब कह करके मैं घर में सुनाती थी, अपने भाग्य को खोजती थी। बोली माँ जी इसीलिए जो भी करते थे सब पुण्य खत्म हो गया, भूल से भी अपने भाग्य को या अपने गार्जियन को उल्हाना नहीं देना चाहिए। ये तो आपका भाग्य है जो मानव शरीर मिला है, 2 हाथ 2 पैर दे दिए हैं भगवान, अपना भाग्य जगाने के लिए, पुण्य के पूंजी बढ़ाने के लिए, संत दर्शन के लिए, संत दर्शन हो जाएंगे तब तो फिर इस शरीर रूपी कारागार से भी छुटकारा मिल जाएगा। जन्म जन्म से जो शरीर रूपी कारागार में कैद हैं, फिर 84 के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। तब माँ जी बोली बहू अब जो है हमें भी पुण्य के पूंजी अर्जित करना है, मैं भी सेवा में भाग लूंगी। बोली नहीं माँ जी अब मुझे करने दीजिए। नहीं बहू तुम्हारे पास तो पुण्य है, गुरु से दीक्षा भी ले ली हो, अब मुझे पुण्य अर्जित करने दो ताकि मुझे भी संत दर्शन दे, मैं भी सत्संग से जुड़ूं, मैं भी सत्संग से जुड़ूं बहू, मुझे भी सेवा में भाग लेने दे। तब वो सास भी सेवा में सब्जी वगैरह बनाने लग गई, जो जो जरूरी कार्य था करने लग गई। तब तक में और सब बहू जग गई। सब बहू जगी तो आकर के क्या कहती है, अंधकार में रहने वाले सब यही बोलती है, वो कहती है माँ जी छोटी बहू को आते ही रसोई घर में आप प्रवेश कर गए, रसोई का काम करना पड़ रहा है, इतना दिन से तो नहीं करते थे। बोले नहीं बहू अब हम पुण्य अर्जित कर रहे हैं, यहाँ जो अभी हम जो भी कर रहे हैं ये सेवा है, इससे हमारा पुण्य बढ़ेगा, पुण्य के पूंजी बन रहा है, बनेगा आज से। बोले पुण्य के पूंजी बनता है, पुण्य बढ़ता है, ऐसा तो हम नहीं सुने। तब छोटी बहू से बातचीत की तो वो समझा दी हाँ दीदी आज से आप लोगों को छुट्टी है, आज से आप लोग आराम से बैठेंगे, मैं आप लोगों को जलपान बना करके, भोजन बना करके, हर तरह से आप लोगों की सेवा में आज से मैं रहूँगी, क्योंकि आप लोग तो इस घर में बहुत किया, अब मुझे पुण्य के पूंजी बनाना है, मुझे पुण्य के पूंजी बनाना है, पुण्य पूंजी बिनु मिला ही न समता। हमको तो संगति संस्कृतिकरणता, इस संसार का अंत करके हमें बंधन से छूट जाना है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेना है, उस परम प्रियतम परमात्मा से मिल जाना है। और इस शरीर में जो हम हैं अपने स्वरूप को जान लेना है कि शरीर में हम कौन हैं। बोले अरे बहू तब तो हम लोगों को भी करना है, हमें भी पुण्य की पूंजी बनाना है, सिर्फ तुम क्यों करेगी, हमें भी पुण्य की पूंजी बनाना है। और सब बहू लग गई, कोई इधर कर रही है, कोई उधर कर रही है, सारा कार्य सुंदर ढंग से उस रोज से होने लग गया। तब छोटी बहू देखती अब इधर तो सब कर रही है, छोटी को करने ही नहीं देती थी क्योंकि दीक्षा तो ली हुई नहीं थी। छोटी को कहती तुम क्यों करेगी, हमको पुण्य की पूंजी बनाना है, तुम क्यों करेगी, हम करेंगे। तो छोटी क्या करती है, चली गई अपने सासू माँ को देखती है, वो स्नान कराने लगी, पीठ को रगड़ रगड़ करके, माथा में साबुन लगा करके धोती रगड़ रगड़ के स्नान करवा रही है। तो बड़ी बहू देखती है, अरे बहू ये क्या कर रही है तुम, इसको तो अभी अपने हाथ पर है, अभी उम्र थोड़े हुआ है, बुढ़ापा आने पर न किया जाएगा, अभी उम्र थोड़े हैं जो इनका सेवा करेंगी। बोले दीदी अभी मौका है, क्या पता मेरा शरीर छूट जाए और इस अवसर का हम लाभ नहीं उठा पाए, हमको तो लोक परलोक दोनों बनाना है, इहलोक सुखी परलोक सुखी, दोनों लोक बनाना है। अगर इस जन्म में सासू माँ की सेवा प्रेम से कर लिए, अगर मुझे मोक्ष की प्राप्ति इस जन्म में नहीं हुआ तो दूसरा जन्म भी माँ के छत्र छाया में रहेंगी, माँ के शीतल छाया में रहेंगी, सब तरह के सुख मिलेगा, सब तरह के आनंद मिलेगा, माँ को सुख देंगे तब तो माँ का प्यार अगला जन्म में मिलेगा।
बोले अरे ये सब होता है, सासू माँ के सेवा करने से परलोक बनता है, ससुर जी के सेवा करने से फिर पिता के छत्र छाया मिलता है, माता पिता की सेवा करने से अगला जन्म बन जाता है। इस जन्म में भी माता पिता का प्यार मिलते रहता है और माता पिता दिल से आशीर्वाद देते हैं। कठोर वचन भी कह रहे हैं तो समझ लीजिए पूर्व का कर्म उसका हरण हो रहा है, कर्म फांस कट रहा है और उसके लिए कठोर वचन गाली उसके लिए आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए भूल करके माता पिता को कभी कठोर वचन नहीं कहेंगे, खूब प्रेम से उनकी सेवा करेंगे। चाहे नौकरी ही करते हैं, कहीं भी हैं, एक बार भी कम से कम रात में भी अपने माता पिता के पास जाइए। मैं देखती हूँ कहीं कहीं बहुत अच्छा परिवार में भी पहुँचती हूँ कि रात में पति पत्नी मिल करके जाते हैं, चरण दबा देते हैं, कितना दिल खुश होता है माता पिता से। तो दवाई खिला देते हैं, मच्छरदानी वगैरह फटा है क्या है वो सब देख लेते हैं। गर्मी महीना है, जिसके घर में पंखा नहीं है कम से कम पंखा दे देते हैं, थोड़ा सा झेल देते हैं। भोजन नहीं किया, बोले मुझे आज भूख नहीं है, तो कुछ न कुछ कहते नहीं मेरे सामने खाइए, थोड़ा सा खाइए, कुछ खिलाते हैं। कमजोरी के कारण आलस से बहुत माता पिता रात में खाते नहीं है, सो जाते हैं। तो ये सब सेवा जो है भगवान की सेवा है। जिस पत्थर के मूर्ति की पूजा करने जाते हैं वो पत्थर के मूर्ति कभी आशीर्वाद नहीं देंगे, गाली भी नहीं देंगे। गाली से अगर माता पिता गाली भी देते हैं, समझ लीजिए जन्म जन्म के पाप का हरण कर रहे हैं, जन्म जन्म के पाप ताप को धो रहे हैं। लोग समझता नहीं है। माता पिता चाहते हैं मेरा बेटा बेटी हर तरह से इतना ठोस हो जाए, इतना ठोस हो जाए, इसका जीवन इतना सुंदर हो जाए, आगे दुख नहीं है। साफ भी दे रहे हैं तो आशीर्वाद बन जाता है। ये बिल्कुल सत्य है। तो इसीलिए वो छोटी बहू फिर सासू माँ की सेवा में लगे। अब सब बहू कहने लगी मुझे भी तो पुण्य अर्जित करना है, हम क्यों नहीं सासू माँ की सेवा करेंगे, हम क्यों नहीं ससुर जी की सेवा करेंगे। फिर सब समय पर गरम गरम भोजन कराने लगे, समय पर बाल झाड़ देते थे, समय पर स्नान, समय पर बिछावन। सब चाहते सबसे पहले मैं बिछावन बिछाऊंगी माँ के। गंदा तो नहीं है, समय पर थोड़ा सा भी गंदा होता था धो देती थी। समय पर सब देखने लग गए, मतलब भगवान के तरह, जैसे भगवान की पूजा लोग